Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mathematics with Ali Zubair. Today we will discuss how to convert percentage into fractions, or fractions into percentage, or decimal into percentage, or fraction into decimal. Let's start with fraction. Let's start with percentage into a fraction. Okay. Percentage into fractions. Or let's suppose I want to convert a percentage into fraction. So you must have idea about what is percentage. Okay, अब percentage find करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का percentage let me find करना चाहता हूँ तो obtain, एक आप एग्जाम में भी अगर आप percentage find करना चाहे ना तो obtain divided by total, फिर आप क्या करते हैं multiply by 100, तो ये आपका क्या करता है परसेंटेज निकल के आता है। तो लेट्स सपोज मेरे पास कोई परसेंटेज है, लेट्स सपोज आई हैव 20%, ठीक है। अब समवन इज आस्किंग इन एग्जाम की लेट कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन. Later we will convert this into decimal as well. Now for now let's focus on how to convert this into fraction. Okay, इसको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक है, आपने क्या करना है, जो भी परसेंटेज में आपको गिवन हो सिंपली आपने उसको क्या करना है, डिवाइड बाय 100 करना है। व्हाट यू विल गेट दैट फ्रैक्शन। लेट्स सपोज 20% आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ था, तो 20 को आप क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अब ये परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज मीन सिंपली आउट ऑफ। अब आप क्या कहते हैं, 10% कहते हैं, 10% मीन आउट ऑफ 100, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 10। अब 20% का मतलब ये है 20 आउट ऑफ 100, तो हमने क्या किया, 20 डिवाइडेड बाय 100 किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय 10। तो ये इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहे तो 1/5। ये सिंपली ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये इसका क्या हो गया, लोवेस्ट फॉर्म हो गया, रिड्यूस फॉर्म हो गया, ठीक है। रिड्यूस फॉर्म भी कह सकते हैं हम इसको, लोवेस्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब लेट सपोज आपको कोई दूसरा मतलब 5% गिवन होता है, लेट कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस 5 को भी 100 से डिवाइड करना है। लेट सपोज आपको गिवन होता है 0.02%। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पहले से ही मतलब 0.02 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, ये स्मॉल नंबर गिवन है तो मैं इसको मतलब 100 से डिवाइड करूंगा तो और स्मॉल हो जाएगा। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जब भी कहे कि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है तो आपने आंखें बंद करके 0.02 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, दिस विल बी योर फ्रैक्शन। अब आप इसको और करना चाहे आगे तो आप ये क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट से, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, पॉइंट के बाद आई हैव 2 डिजिट्स, ठीक है, ये 0 और 2 है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे क्या लाऊंगा, 2 के सामने लाऊंगा, तो बनेगा क्या, 2 डिवाइडेड बाय, और जितने डिजिट्स आप राइट पे मूव करते, फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट, तो क्या होगा, 100 तो पहले से है, 2 डिजिट्स और ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, 10,000 बनेगा। इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये कैसे करना है। लेट सपोज आपको गिवन है 0.1% एंड नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन। करना क्या है, दिस इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 100। ओके, नाउ क्या है, यहाँ पे एक ही डिजिट है जो पॉइंट के बाद आता है, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इस 1 के बाद लाना है, तो ये बनेगा क्या, 1 डिवाइडेड बाय 100। और ये कितने डिजिट को आपने क्या किया था, चेंज किया था, इस पॉइंट के बाद आपने क्या किया था, फर्स्ट तो आप देखें 0.1 था ना, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ पे लाया, बना क्या, 1 पॉइंट बना। तो आपने सिंपली क्या किया, एक डिजिट आप क्या करके राइट पे मूव कर गए, तो आप क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर एक डिजिट आप राइट पे चले जाते हैं तो आपने 0 1 0 ऐड कर देना। अगर आप 2 डिजिट चले जाते हैं, लेट सपोज 0.01 है, तो आप क्या करेंगे, एक डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे आएंगे, तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय ये 0
100, ठीक है। तो 1 डिवाइड, अगर आप 3 डिजिट मूव करते हैं 0.001, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, तो क्या हो जाएगा 1000। तो अब जब आप एक डिजिट मूव करते हैं तो आपने एक जीरो बढ़ाना है, 2 डिजिट मूव करते हैं तो 2 जीरो बढ़ाना है, 3 डिजिट मूव करते हैं तो 3 जीरो बढ़ाना है। तो ये 100 तो यहाँ पे पहले से ही गिवन है। अब मैंने क्या कर दिया, एक डिजिट यहाँ पे मूव कर गया मैं, ठीक है। ये देखिए एक डिजिट, ये मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, एक डिजिट 0.1 था, मैंने क्या किया डायरेक्ट 1 लिखा, 1.0 हो गया ये, ठीक है। तो 1.00 इसकी क्या होती है, कोई वैल्यू नहीं होती जीरो की, तो हम ये क्या करते हैं डायरेक्ट 1 लिखते हैं, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाय 100 तो पहले से था, अब मैं यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट्स मूव कर गया था, राइट साइड पे एक ही पॉइंट में मूव कर गया था, एक ही डिजिट में मूव कर गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 के साथ हम एक और जीरो ऐड कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट percentages into fraction. Now how to convert percentages into decimals, ठीक है। दोनों का सेम ही टेक्निक से डायरेक्ट लिखते हैं परसेंट इंटू डेसिमल। अब देखें इनको कन्वर्ट कैसे, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, लेट सपोज आपको कोई 20% की और हाउ टू कन्वर्ट दिस 20% इंटू डेसिमल कहते हैं। तो आपने सिंपली सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है इंटू फ्रैक्शंस, 20 डिवाइडेड बाय 100। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये क्या बनेगा 1/5 बनेगा। अब क्या करना है, सिंपली आपने डिवाइड कर देना, आप कैलकुलेटर से करें आपकी मर्जी है। मैं क्या करता हूँ, पॉइंट यहाँ पे 0, तो 5 2 10, ठीक है। तो ये क्या बना 0.2, तो ये क्या हो गया मेरा कन्वर्ट हो गया। अब ये कैसे करना, देखिए आप 1/5 आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब 1 ऊपर है मतलब 1 अंदर डिवाइडेंड में आएगा, ठीक है। और ये जो 5 है 5, अब 5 यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, तो 5 यहाँ पे आया डिवाइजर में। तो 5 1 से छोटा है तो हमने क्या करना है, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देना है, एक पॉइंट ऐड कर देना है। तो 5 2 10, यहाँ से आगे और सिंपल हो गया, 5 2 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया खत्म हो गया, जीरो आ गया। तो क्या हो गया 0.2 इज द क्वोशिएंट, जो कि हमारा आंसर है। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब देखिए अब आपको कोई फ्रैक्शन गिवन होता है, अब इसका उलट होता है, वाइस वर्सा कहते हैं। व्हाट इफ वी आर सेड दैट कन्वर्ट एनी, व्हाट लेट्स सपोज कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। अब कोई भी फ्रैक्शन आप किस तरह परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब देखिए जिस तरह हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, 20 को हमने क्या किया डिवाइड बाय 100 किया था, तो ये क्या हो गया था परसेंटेज जाके फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। लेट्स सपोज आई हैव अ फ्रैक्शन 2 डिवाइडेड बाय 20, लेट्स सपोज 2 डिवाइडेड बाय 20। अब इसके दो टेक्निक्स है, देखिए आप जब आपको कहा जाए फ्रैक्शन को अपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप कुछ भी करके ये डिनोमिनेटर में क्या करना है आपने, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है 20 लिखा हुआ है, इस पोर्शन को आपने क्या कर देना है, इस पोर्शन को सिंपली आपने 100 कर देना है। ये देखिए जब हमें गिवन था क्या 20%, 20% को हम किस तरह लिख रहे थे 20 डिवाइडेड बाय 100 लिख रहे थे ना। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो नीचे जो वैल्यू है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या आ जाए 100 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 20 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जो आपको क्या दे, जो आपको 100 दे। तो लेट सपोज मैं क्या करता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 20। अब इस 20 को मैं किससे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, 25 5 10, ये क्या होता है 100 होता है, 25 100 होता है, ठीक है। तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाहिर बात है आप न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बना 10 डिवाइडेड बाय 100 बना। अब इस 100 को आपने क्या करना है यहाँ पे खत्म करके इसको 10%। अब इस 100 के जगह में आपने क्या लिखा परसेंट लिखा। अब नीचे 100 लाएंगे तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं ऊपर परसेंट लिख सकते हैं। नाउ इसका सेकंड तरीका ये भी हो सकता है, लेट मी ट्राई कि इसका ये 2 डिवाइडेड बाय 20 आपको गिवन था, ठीक है, आपने सिंपली क्या कर दिया इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेट करके देखते हैं, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 5 10। तो
ये भी एक टेक्निक है 10%, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है, आप डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। आप डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर जो 20 में, इसको 100 बना के भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, ये टोटली डिपेंडेंट है। ये सेकेंड वाला मेथड क्या है, काफी इजी है। फर्स्ट वाला मेथड क्या है, वो भी इजी है लेकिन वो थोड़ा लंबा जाएगा। इसको आप डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मेथड में, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। लेट टेक अनदर एग्जांपल। Let's suppose I want to convert any fraction that is let's suppose 5/10, okay, or this will be 1/2, ठीक है। I want to convert this 1/2 into percentage. Let me multiply this with 100 and then this will be 50%. 1/2 तो 50% होता है। Let's take another example, 3/25, हाँ this is 3/25 को आपने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब देखें 3/25 मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर देंगे तो क्या बनेगा, 25 1 25, 25 4 100, 3 4 12%, ये 12% आ गया। लेट अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं जो मैंने पहले बताया था, 3 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 25 4 क्या होता है, 100 होता है, नीचे हमने 100 लाना। 3 4 12 डिवाइडेड बाय 100। अब आप क्या करेंगे, 12 इस 100 को क्या करेंगे, ये जो 100 लिखा है इसको परसेंट कर देंगे, 12%। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज हाउ आई कैन कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज वी हैव another technique that is converting decimal to a percentage, ठीक है। कोई भी डेसिमल को आपने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ओके, convert decimal into percentage, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास कोई डेसिमल है 0.065, I have to convert this into percentage. I have to do nothing but I have to multiply it with 100. अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल यू गेट, देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 0.0 के बाद जो पॉइंट है, ठीक है, 0.065। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 6.5%। अब देखिए ये मैं बताता हूँ कि 0.200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 कैसे आता है, ठीक है। लेट्स डू इट। लेट्स सपोज 0.065 था, ठीक है। अब मैं ग्रीन से इसे शो करता हूं, देखें अब 0 के बाद एक पॉइंट है, अब 100 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन कि लेट्स सपोज को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट समझने के लिए। अब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने क्या कर देना है कि ये जो पॉइंट है इसको 1 डिजिट राइट साइड पे मूव कर देना है। तो ये क्या बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई होने पे 0.65, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये 0 के बाद जो पॉइंट था वो क्या आ जाएगा, 6 से पहले जो 0 है 0 और 6 के दरमियान में आएगा, 0.6 आएगा। अब लेट्स सपोज को फिर से मैं 100 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अब क्या बनेगा, ये जो पॉइंट है 0 के बाद 0.6 यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 6.5, एक डिजिट हम राइट साइड पे जाएंगे तो क्या बनेगा, 6.5 बनेगा। नाउ देखिए 0.065 था, 0.065 था। अब 0.065 को हमने क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था। 100 से मल्टीप्लाई किया था मतलब 2 डिजिट हमने राइट साइड पे आना है। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे आएगा, सेकंड डिजिट आपका क्या आ जाएगा, 6 और 5 के दरमियान आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 6.5% आपने साथ लिख देना है। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन, एनी परसेंटेज, एनी डेसिमल, ठीक है। ये यही टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज टेक अनदर एग्जांपल, लेट मे बी 3.75, ठीक है। 3.75 को आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू परसेंटेज। तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 3.75 मल्टीप्लाई बाय 100। सारा कुछ में आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, देखे। तो ये क्या बनेगा, 375%, ठीक है। तो देखे 3 पॉइंट था, ठीक है। इस पॉइंट को अब एक स्टेप 2 स्टेप राइट साइड पे लेके आए तो क्या बनेगा, 375
0.0 बनेगा। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट 375% लिखते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन convert percentages into fractions, fraction into percentage, and all about it. Thank you so much for your time.